हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट एक बर्निंग इशू, जहां पे आपके पेपर के अंदर काफी सारे ऐसे टर्म्स हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करें या ऑटोक्रेसी की बात करें, तो काफी सारे टर्म्स हैं। ये एक सर्वे है जो कि यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन या थिंक टैंक के द्वारा कंडक्ट की गई है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लाइन देख पा रहे होंगे, इंडिया लीड्स इन सपोर्ट फॉर द ऑटोक्रेसी मिलिट्री रूल among the survey nation PEW। तो आइए जरा इसके बारे में आपको पूरे फैक्ट्स बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बोला गया है और इंडिया की जनता यानी कि जो इंडिया के अंदर सर्वे किया गया है, इस सर्वे के हिसाब से कौन कौन से पॉइंट सामने आए। लेकिन एक बारी से इसको 200 तक पहुंचाने की भी होती है। इसके अलावा ये है आपका टेलीग्राम, जहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, दिशा का फाउंडेशन बैच जो है ये आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। जो अगर बिगनर्स है, मतलब बिल्कुल नई नई शुरुआत करने जा रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो वो इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि सर्वे के अंदर क्या बताया गया। पहला पॉइंट, ये जो सर्वे है ये PEW नाम का एक थिंक टैंक है, इनके द्वारा इस सर्वे को कंडक्ट किया गया। ये कहाँ का है? ये यूएसए का है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन के अंदर देखने को मिलेगा। इन्होंने सर्वे कंडक्ट किया है, पूरे विश्व के अंदर सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे कुछ पर्टिकुलर देशों के ऊपर किया गया। टोटल 24 कंट्रीज के ऊपर ये सर्वे किया गया। इस सर्वे के अंदर इंडिया भी शामिल है, यानी कि इंडिया के अंदर भी इस सर्वे को कंडक्ट किया गया। लेकिन जब ये सर्वे कंडक्ट हो रहा है तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जिसको यहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इन्होंने ये जो सर्वे किया है इसमें बोला है कि किसी भी देश की जो जनता है वो किन किन चीजों को फोकस करती है या फिर वो चाहती क्या है कि उनके देश के अंदर किस टाइप का माहौल होना चाहिए। माहौल से मेरा मतलब है कि उनके देश के अंदर ऑटोक्रेसी होनी चाहिए या फिर उनके देश के अंदर, देखो एक तो होती है ऑटोक्रेसी, एक होता है मिलिट्री रूल और एक होता है रिपब्लिक डेमोक्रेसी, या आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इसमें से इंडिया के अंदर क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके मतलब आपको शायद नहीं पता होंगे। जैसे कि पहले लिखा हुआ है ऑटोक्रेसी। तो जब हम ऑटोक्रेसी की बात करते हैं तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि देश के अंदर जो पूरी पावर है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। मिलिट्री रूल की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे देशों के अंदर कू होता है, जहां पे सरकार को हटा के मिलिट्री सारी चीजों को अपने अंडर में ले लेता है। वो आपको मिलेगा कहाँ पे? मिलिट्री रूल के अंदर। रिपब्लिक डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जनता के द्वारा किसी एक व्यक्ति को चुना गया, जहां पे आपको डेमोक्रेसी भी देखने को मिल रही है। तो अपने देश के अंदर प्रेजेंट टाइम पे क्या है? ये है। ठीक है, क्या होता है भाई? वोटिंग वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद में क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है? रिप्रेजेंटेटिव फिर राज्यसभा के अंदर मेंबर भेजता है, फिर लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। तो अपने यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, राइट। लेकिन अभी जो सर्वे किया गया है, इस सर्वे के द्वारा, जो कि 2023 का सर्वे है, इन्होंने कुछ बातें बताई, इन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हैं। आइए जरा बात करते हैं इस फैक्ट के बारे में। इन्होंने कहा है कि हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी इट्स डिक्लाइनिंग। हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी इज डिक्लाइनिंग, मतलब धीरे धीरे करके विश्व के अंदर जो लोकतंत्र है वो घटता जा रहा है। ठीक, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा कि डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है, वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना, राइट। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर ये बताई है कि अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, तो 77% की पॉपुलेशन है जो चाहती है उनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो। सेकेंड नंबर पे आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर टोटल इतनी पॉपुलेशन है जो कहती है कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे ऑटोक्रेसी। क्या है? ऑटोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी के पास में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 71% देखने को मिलेगा। और अगर हम मिलिट्री रूल की बात करें तो 83% लोग हैं जो चाहते हैं मिलिट्री रूल। तो ये डेटा यहाँ पर निकल के आया है
और इस डेटा के बेसिस पे बताया जा रहा है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी वाला देश माना जाता है। इंडिया स्टैंड आउट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द पीपल फॉर द ऑटोक्रेसी, यानी कि भारत की अगर हम सिर्फ बात करें तो भारत के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन चाहती है कि ऑटोक्रेसी होनी चाहिए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो ऑटोक्रेसी का मतलब है कि एक व्यक्ति के हाथ में सारी की सारी पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ पे इन्होंने बताया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 71% ऑफ द इंडियन सर्वे, जिसके अंदर बताया गया है कि भैया ऑटोक्रेसी या फिर मिलिट्री रूल होना चाहिए कहाँ पे, भारत के अंदर। तो ये रिपोर्ट काफी ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन बताया इन्होंने यही है इस रिपोर्ट के अंदर। तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है किससे जुड़े हुए क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोक्रेसी क्या है, अगर मिलिट्री रूल पूछा जाएगा तो वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो तो कू हुआ था म्यांमार के अंदर। अफ्रीका के बहुत सारे देश है जहां पे आपको कू देखने को मिलता है, तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये अभी हाल ही में डेटा जो है ये जारी किया गया है। व्हाट इफ मोर इलेक्टेड ऑफिशियल्स वर वुमेन। अच्छा, एक चीज और बोली गई है, इसमें बोला गया है कि अगर हम ये देखें कि मैक्सिमम ऑफिशियल्स जो हैं, इलेक्टेड ऑफिशियल्स अगर विमेन होंगी तो क्या। तो इंडिया के अंदर 68% जो सर्वे किया गया उसमें बोला गया पॉलिसी इन देयर कंट्री वुड इम्प्रूव इफ द इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर विमेन। ये भी बोला गया है कि अगर महिलाएं ज्यादा होंगी, तो महिलाएं अगर किसी भी ऑफिशियल चीजों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका है तो वहां पे जो चीजें हैं और भी ज्यादा बेहतर होंगी, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे के लाइव सेशन में करंट अफेयर्स में, और बाकी आपकी शाम को 5 बजे क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को एक बार से लाइक करिएगा और दोस्तों तक पहुंचाइएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।